सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि रियासत के सुतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। लाहौर में तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा कि वही अच्छा काम कर रहे थे मगर उन्हें ही निकाल दिया गया। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है और अफसोस रहेगा और रहना भी चाहिए कि एक शख्स जो अपना पाकिस्तान के लिए इतना दिन रात काम कर रहा था, तामीर कर रहा था इस मुल्क की, उस बंदे के साथ ऐसा सलूक किया तो क्यों किया? तो और वो शख्स जो जिसने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया बल्कि वादा खिलाफियां की हैं, उस शख्स की वजह से आज मुल्क का ये हाल है। और मैं तो समझता हूँ कि रियासत एक माँ होती है, माँ। देखता हूँ अपने मुल्क को, कौम को और अपनी रियासत को, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि जेल में बैठे शख्स के लोग मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। भेड़ बकरियों की तरह उसके पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया है। लाहौर में तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि वो कहता था, नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो 50 लाख घर किधर हैं? पूछे कोई भाई, पूछे। जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे, हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? जो इतने बड़े वादे किए थे, वो कौन सा इफा किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया है? पूछे आप उनसे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कारकर्दगी 0, मार धाड़ नंबर 1। और फिर एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों पे, सड़कों हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी। पंजाब के अंदर ऐसे जैसे कोई पता नहीं, खुदा न खास्ता पुराने ज़माने में सेंट्रल एशिया से पंजाब के अंदर जो आते थे, हमलावर लोग आते थे और यहाँ आके तो कब्जा करते थे आके। तो ये क्या ये को तुम ये काम करना चाहते हो? नहीं, ये काम ना तुम कभी भी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं कर सकोगे। लिहाजा इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दो। वहां कुछ भी नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए वहां के केपीके के लोग पंजाब में आते हैं, हम उन्हें अपने सीने के साथ लगाते हैं जो इलाज के लिए आते हैं। आए, आपका मुल्क है, आपका सूबा है, लेकिन आप अपने सूबे की हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है? आपको कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। और मैं वो फलां तुम्हें, वो आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, वो चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। का इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो। आजिज़ी सीखो, आजिज़ी। अल्लाह ताला से माफी मांगो। जो करोगे फिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि आज पंजाब में अपोजिशन के कई मकामात पर एहतजाज की कोशिश नाकाम हुई। अडियाला जेल में बैठा शख्स एहतजाज की कॉल्स दे रहा है। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं मिलेगी। मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी। बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था, लेकिन कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। वो जेल में, जो अडियाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो
अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई। तो ये लोग कहते हैं सियासी जो एक्टिविटी है वो करने की इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त होनी चाहिए। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं मिलेगी कभी। अभी आपको बताएंगे फैसलाबाद के घंटाघर चौक में पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया है। फैसलाबाद पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पीटीआई के मेंबरान पंजाब असम्बली खयाल कास्तरो और असद महमूद को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के एमपीए साथियों समेत चौक घंटाघर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। चौक घंटाघर के करीब एहतजाज करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर वकील पीटीआई अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है, जबकि अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मुलाकात का इंतजाम कराने की हिदायत भी कर दी गई है। समाअत के दौरान वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा है वो अदालत में पढ़ना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें। खत पढ़ा तो इसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। किसी जज या वकील को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो इनके माइंड पर बात करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके इक़दामात बिल्कुल शफाफ हैं। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। बेंच पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अली जफर और बानी पीटीआई की मुलाकात कराने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मुजवज़ा आईनी तरमीम पर पेशरफ न होने के सबब लंदन रवानगी का प्रोग्राम मौखर कर दिया है। नून लीग के ज़राए के मुताबिक सदर नून लीग नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था, मगर आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ न होने की वजह से सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। नून लीग के ज़राए का यह भी कहना है कि आईनी तरमीम इसी हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान है और आईनी तरमीम लाने से पहले 63A केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान से नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे मौलाना फजल रहमान के बगैर आईनी तरमीम हो, चाहते हैं मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम में हमारा साथ दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है आईनी अदालतें होनी चाहिए, मगर मौलाना चाहते हैं कि आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आइन से मुतसादिम हो। पीटीआई वालों को मौलाना मुतमईन कर लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्राइली फौज को ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह की शदीद मुज़ाहमत का सामना है। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान सरहद पर झड़प के दौरान इस्राइली फौज का डिवीजन कमांडर मारा गया है। अरब मीडिया ने यह भी बताया है कि अल उदैसा के मकाम से लबनानी सरहद में दाखिल होने वाले 4 इस्राइली अहलकार हलाक हो गए हैं। झड़पों में इस्राइली फौज के 20 अहलकार भी जख्मी हुए हैं। इस्राइली फौज के जंगी हेलीकॉप्टर्स ने हलाक और जख्मियों को लाने के लिए हंगामी ऑपरेशन भी किया है। दूसरी जानिब इस्राइली फौज ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता शब के ईरानी मिसाइल हमलों में कई एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड में सूबाई नुमाइंदे को शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। 18वीं तरमीम पर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वो पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंक देंगे। पीटीआई की हुकूमत जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पक्का हो गया था, पता चला था कि जा रहे हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था मेंबरान का, तो उन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी से जो खेल खेला, ऐसे ऐसे डिसीजंस करके गए और वो कर क्या रहे थे, वो जानबूझ के, कोई ऐसा नहीं था कि अपनी समझ रहे थे कि उनकी इक़्तिदार को कोई बोल पकड़ेगी, इससे उन्हें पता था कि वो जा रहे हैं। लेकिन इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को मुश्किल में डालते जाना है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 साल लगे हैं। इसके बीच में एक इलेक्शन भी आए, एक इंटरिम गवर्नमेंट भी आए। खैर इंटरिम गवर्नमेंट की वजह से स्लो डाउन हुआ, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क कोई वाशी मुश्किलात से निकला नहीं है, लेकिन निकलने की तरफ जा रहा है। आपको बताएंगे मुत्तहिदा अरब इमारात की मुख्तलिफ एयरलाइंस ने इराक, ईरान और उर्दन की तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। खित्ते की कशीदा सूरत हाल की वजह से बुध और जुमेरात की परवाज़ें मनसूख की गई हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। साथ ही सिलेक्शन कमेटी को व्हाइट बॉल टीम के नए कप्तान और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करने का अमल शुरू करने की जिम्मेदारी भी दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के कौमी व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी से दिए जाने वाले इस्तीफे को मंजूर कर लिया और साथ ही कौमी सिलेक्शन कमेटी को व्हाइट बॉल क्रिकेट की हिकमत अमली बनाने और नए कप्तान के चुनाव की जिम्मेदारी भी सौंप दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगरचा पीसीबी ने बाबर आजम की व्हाइट बॉल के कप्तान के तौर पर हिमायत की थी, लेकिन उनका मुस्तफी होने का फैसला एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। ये फैसला उनकी पेशावराना महारत और पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्तगी का मुंह बोलता सबूत है। उनका यकीन है कि अपनी बैटिंग के लिए खुद को पूरी तरह वक्फ कर देने से वो शॉर्ट फॉर्मेट्स में टीम की कामयाबी में ज्यादा फैसलाकुन किरदार अदा कर सकेंगे।